बस वो सबक दोहराने के लिए हाजिर हुए हैं कि जो हमारे कायद ने हमें पढ़ाया था कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। मेरे कायद को जब भी कोई कमजोर हुजूर का गुलाम नजर आता तो आप उसके लिए ऐसे बिक जाते कि हमारा तसव्वुर भी नहीं कि उसकी घंटों बाद उसका हाथ पकड़ के सुनते। तो यही सबक हमें दिया कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन, और खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके। हमने देखा कि हमारे कायद का फिर सर अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर अक़दस के अलावा कहीं नहीं झुका, बस वहीं झुका। और फिर कोई भी जालिम आया उसके सामने ऐसे अकड़ कर खड़े होकर कहा कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और जमाना हाजिर का हर तीर हमारे कायद के फिक्र पर, जिस्म पर, जान पर, क़यादत पर, साथियों पर, कारकुनान पर आजमाया गया। लेकिन उस कायद का सबक पढ़ने वालों ने हर एक को कहा कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। क्योंकि हमारा कायद उन कुरूले उला की रूहों में से था कि जिनके बारे में इस्लाम जिनको कभी बदर में ले जाता, कभी ओहद में ले जाता, कभी तबूक में ले जाता, कभी खंदक में ले जाता, कभी मुरैसी में ले जाता, कभी मुस्तलिक में ले जाता, इस्लाम जिनको कादसिया में ले जाता, यरमूक में ले जाता, उन रूहों में से था। तो हमारे कायद ने भी चलते चलते उसी रोयदात को, उसी रिवायत को कायम रखते हुए कभी अपने कारकुनों को माल रोड पर ले गए, हुजूर की नामूस के लिए, करप्शन के लिए नहीं, किसी चोरी के लिए नहीं, कौम की बेटियां नचाने के लिए नहीं, हुजूर की नामूस के लिए। और फिर कभी फैजाबाद ले गए हुजूर की खत्म नबूवत के लिए, और फिर फैजाबाद ले गए हुजूर की नामूस रिसालत के लिए, और फिर जनाब जीटी रोड से गर्मी में तपते हुए ले गए हुजूर की नामूस रिसालत के लिए, फिर मस्जिद वजीर खान में ले गए मस्जिद के तकद्दुस के लिए। तो जब भी दीन को कोई मामला पेश आया हमारे कायद ने अपने कारकुनों, अपने जिम्मेदारान समेत अपने आप को दीन के लिए पेश कर दिया। हम वही सबक देने के लिए आए हैं कि हमारा और कोई मकसद नहीं, हम सिर्फ एक सबक देने के लिए आए हैं कि या रसूलल्लाह तेरे दुश्मना नाल साड़ी दुश्मनी, तेरे दुश्मना नाल साड़ी दुश्मनी, ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते, तेरे दुश्मना नाल साड़ी दुश्मनी, और सानू कायनात किसे ना गर्ज नहीं। जो तेरा दुश्मन फिर साडा इको ही नारा जो तुसा सानू सबक दिता कि मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। साड़ी सिर्फ दुश्मनी अपने आका में, तेरे दुश्मना नाल साड़ी दुश्मनी बस। ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते, साड़ी हर शय, माल दौलत, बच्चे औलाद सब कुछ हुजूर वास्ते, बस यही दसन वास्ते आया, और कोई मकसद नहीं। ना इतने रस्मन असी जमा होया, साढ़े कायद फरमांदे सन कि साडा कोई कम भी रस्मन नहीं। फरमांदे सन मुसलमान मोमिन आदमी जदो मस्जिद नमाज पढ़ने वास्ते खलोंदा ना तो सारी कायनात को झुटला के रब दे अगे हुजूर खड़ा होकर कहंदा या अल्लाह तेरे अलावा मैं किसी को माबूद नहीं मनदा, तेरे अलावा मैं किसी को राज़िक नहीं मनदा, तेरे अलावा मैं किसी को खालिक नहीं मनदा। सारे तो नाता तोड़ के अगर रस्मन होवे तो उस्ताद साहब फरमांदे सन काबा भी तो इट्टां दा ही बनया, वट्टियां दा ही बनया। आप फरमाने सन अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शरोदी बुतकदा तसव्वुरात। फरमाने सन ए असी तसव्वुर बन के खड़ोंदे कि साडे आका मौला ने इंज हाथ बन्ने, साडे आका मौला ने कंधियां तक हाथ उठाए, साडे आका मौला ने इंज रुकू कीता, इंज सजदा कीता, इंज साडे आका मौला इंज तलवार उठा के बदर तशरीफ लेके गए, साडे आका मौला ने इंज गरीब माई वास्ते चादर बिछाई, साडे आका मौला ने जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। साडे आका मौला ने इस तरह चादर उतार के अपने कंधे तो हाथ मिटाई दी दे सिर ते दी, ओ चादर या अय्युहल मुज़म्मिल आली। असी सिर्फ अपने आका मौला दी अदावां दसण वास्ते आए हैं कि अगर किसी को कोई होर तकलीफ होवे तो असा क़यामत तक हुजूर दे अखलाक दी भी गल्लां करते रहने हैं ते हुजूर दे जिहाद दी गल्लां भी करते रहने हैं ते इस मुल्क विच निज़ाम मुस्तफा लियाना, हुजूर दा दीन तख्त ते लियाना। असी ये वादा अपने कायद ना अपने कायद के हाथों ते रख के कर चुके हैं कि
कि असा अपन जिंदगियां हुजूर दे दीन वास्ते वक्फ कर दित्तियां। हुण इत्थे कोई लुचरिज्म नहीं चलेगा, कोई तब्दीलियां शब्दीलियां नहीं, कोई सेकुलरिज्म सोशलिज्म नहीं चलेगा। इत्थे एक कोई नारा होएगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा। ए पाकिस्तान असा हुजूर दे नां ते लिया, और किसी दे नां ते नहीं लिया। ते जड़ा जिस काम वास्ते लिया जाए उस काम उसके मुताबिक ना किया जाए तो उस चीज़ की वैल्यू ही खत्म हो जाती, मकसद ही खत्म हो जाता। पाकिस्तान में असा इस वास्ते लिया सी कि इतने हजूर के गुलाम रहंदे और इतने हजूर के गुलामों का वह गुलदस्ता तैयार करांगे जेडे पूरी दुनिया के इस्लाम को गालिब करन आएगा। इतने असी तब्दीलियां वास्ते नचण वास्ते मंदिर बनाने वास्ते पाकिस्तान नहीं लिया। बिल्कुल असा पाकिस्तान लिया हजूर के दीन वास्ते, और ए पाकिस्तान लिया महमूद गजनवी दे वारसा ने, ए मोहम्मद बिन कासिम दे वारसा ने लिया, ए सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दे वारसा ने लिया, ए सुल्तान टीपू शहीद दे वारसा ने पाकिस्तान लिया। इतने कोई बुजदिली वाली गल्लां ते कोई पुठियां सीधियां गल्लां नहीं चल सकदियां। ए पाकिस्तान उससे दस्तूर ते चलेगा जड़ा दस्तूर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म सानू दे के गए, और कोई दस्तूर ते नहीं चलेगा, और किसी गल ते नहीं चलेगा। इस पाकिस्तान में साडा ये मकसद भी इकट्ठा करना, इतने इकट्ठा होना की मकसद है कि असी ये पैगाम दईए आलम कुफर नूं कि असी भुख बर्दाश्त कर सकते हैं, महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, हर किस्म का फितना बर्दाश्त करते हैं। अपने आका मौला की इज्जत उत्ते असी कोई गल बर्दाश्त नहीं कर सकते। असा ये पैगाम देने वास्ते आया कि असी मर तो सकते हैं, बच्चे भी कुवा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, हुजूर दी नामूस उत्ते सौदा नहीं कर सकते। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। असा इस मतलब आजकल महीना चल रहा हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर खलीफा बिला फसल रूहानी और सियासी और अफजल खल्क बादल अंबिया सईदना सिद्दीक अकबर जिन्हां दा कर्ज अज भी इस्लाम ते बाकी। मेरे आका मौला ने फरमाया मैं सारे दे कर्ज ला दिते, सिद्दीक दा कर्ज अज भी इस्लाम ते बाकी। और याद रखना कि जड़ा इस्लाम वास्ते काम करेगा ना रब फिर उसनु ओ दर्जे देगा कि हजरत शम्मास बिन उस्मान ये ओ वाहिद साहबीन जिन्हां दा जनाजा नहीं पढ़िया गया। क्यों नहीं पढ़िया गया? मेरे आका मौला के सामने जदों आप दा जस्ते अनवर लिया गया ते मेरे आका मौला ने फरमाया इन्हां जनाजे पढ़े बगैर दफना दो। कि या रसूलल्लाह शम्मास बिन उस्मान हर एक का जनाजा पढ़िया जाएगा, इनका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? फरमाया ओहद वाले दिन यानी जंग के वक्त आपने हुजूर के गिर्द इतनी तेजी ना घूम के हुजूर दी नामूस रिसालत उते हिफाजत की थी ते जन्नत विच कोई मकाम ऐसा बाकी रहा ही नहीं जिस वास्ते उन्होंने वास्ते दर्जात बुलंदी की जाए। रब ने इन्होंने आखिरी मकाम दे दिता हुजूर दी नामूस उते हिफाजत करने की बरकत नाल। ते इस्लाम जड़ा ना रखदा नहीं, इस्लाम ने रखा। इस्लाम का मिजाज अज भी होवे लेकिन कोई इस्लाम के मिजाज उत्ते चले सही, उस म्यार उत्ते पूरा उतरे सही। इस्लाम ने तो अज भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दा रखा नहीं। दुनिया उत्ते जितनी इज्जत सोचियां जा सकदियां उस तो बढ़ के उन्हें अता कीतियां इंशाअल्लाह जारी। और ओ इज्जतां दित्तियां कि लोग कहते हैं कि जनाजे च कितने लोग सन। एक साथी आके कहने लगा जनाब जनाजे नहीं तुसी एक गिनती करा लेना कि चेलम च कितने लोग सन। ए चेलम ही बेमिसाल है, कयामत तक हुण कोई चेलम दा रिकॉर्ड टूटेगा तो वो भी कोई आशिक रसूल ही होएगा। और जनाजे का फिर वो जनाजे मखलूक जड़ी गिनी नहीं जाती, जड़ी असी अपनी अखा ना वेख रहे हैं ते जड़ी सानू नजर नहीं आती, उस मखलूक का की अंदाजा हो सकता। हजरत साद बिन मुआज जिन्होंने बदर की तरफ जाने हुजूर नू हसाया सी। जदों मेरे आका मौला ने पूछा साहबा को कि बदर जाना चाहिए कि नहीं, गल तो शुरू हुई सी कि रस्मन ते उस्ताद फरमाते सन कि जिन्हें रस्मन हुजूर नू मनिया वो मकाम शौत मदीना पाक तो 1.5 मील है, उतो वापस आ गए। ते फरमाया जिन्होंने ईमान नाल दिन नाल जान तो वध के हुजूर नू मनिया उन्होंने कहा या रसूलल्लाह साडे कोल पुछदे हो,
बदर जाना चाहिए कि नहीं? हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, फरमाया सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में नम वाले ना माशेता बाते ना माशेता। या रसूलल्लाह बदर पुछ दो, बदर तय खड़ा, हुक्म दो घोड़े समुद्र पा देंगे, हुक्म दो कैसर और किसरा ना जंग छेड़ देंगे। देखो हुजूर दी मोहब्बत कोई बात की गल करे, रब नूं ये गल बड़ी पसंद है। साहबा को उस टाइम तक घोड़े 2 सन, तलवार 8 सन, 313 सन। किस तरह? इकबाल को पूछा कि इकबाल ने खुद ही सवाल उठाया कि उन्हें कोल तो जनाब घोड़े 2 सन, उन्हें केड़े समुद्र पाने सन? फिर खुद जवाब देने लगा कि हर केश के मुस्तफा सामान उस बहरो बर दरगोशाए दामान उस। कहता जिस दे दिल विच हुजूर दी मोहब्बत होवे ना, सारी कायनात उसकी जेब विच होंदी। असा वेख्या नहीं फिर साडे कायदे जिस तरह हुजूर दे दिल दी हुजूर दी मोहब्बत जिस तरह उन्हां दे दिल विच सी, सारी कायनात उन्हां दी जेब विच नहीं सी। बेशुमार बेशुमार और साढ़े कायद में कभी कोई आके कहता कि जनाब तुहाडा लंदन इलाज करांदे हैं, तुहाडा अमरीका करांदे हैं, ते आप मुस्कुरा के फरमांदे मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम। क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। मैं एक दिन आपको हाजिर होया, मैं कहा जनाब मेरे नाल फलाने ना बंदे ने बड़ियां तसव्वुफ दी गल्लां कीतियां जड़ियां मैनू कुछ समझ नहीं आईयां। ते आपने फरमाया झलिया असी तसव्वुफ दे समंदर कोल बैठे हां, जदों जितना दिल कीदा भर के पी लईदा, इन्हां गल्लां तो परेशान नहीं होना। फिर यकीन मनो उस तो बाद किसी ने कितनी भी बड़ी गल की, मैं कहा नहीं बाबे दा मकाम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने फरमाया लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हजरत साद बिन मुआज की गल हो रही सी। अल्लामा इकबाल कहता हर केश के मुस्तफा सामान है उस बाहरों बर दरगोशाए दामान है उस। जिस दे दिल विच हुजूर दी मोहब्बत होंदी ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब विच मौजूद होंदी। बस एक गल समझ लेना। और अल्लामा इकबाल कहता कि फिर एक वक्त आया कि साहबा ने क्या हुजूर हुक्म दो असी कैसर और किसरा ना जंग छेड़ देंगे। फिर उन्हें हुजूर दी मोहब्बत विच वध के गल की, रब नूं ये अदा पसंद आ गई। फिर कोई ज्यादा देर नहीं लगी, हजरत उमर के दौर कैसर और किसरा फतह होकर उन्होंने पैरों च आ गया। फिर हजरत साद बिन अबी वकास की क़यादत विच अल्लामा इकबाल कहता दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बाहर जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जदों किसरा दा सामने महल सी ना, विच दरिया दजरा सी, और जदों आपने घोड़ा पाया हजरत साद बिन अबी वकास ने और पिछों पूरी फौज मुसलमानों के लश्कर ने जदों घोड़े समुद्र च पाए ना, तो वो सामने जड़े फौजी खड़े सन उन्हें क्या इधरों तो नहीं आ सकते, परों बढ़ा के खुशकी वाले रस्ते तो ही आएंगे, इधरों तो नहीं आ सकते। जदों उन्हें देखा कि घोड़े समुद्र च पा के दरियावां च पा के आ रहे हैं, तो उन्हें क्या ये इंसान नहीं आ रहा, दीवामन दीवामन दीवामन। ते फिर इत्थे एक मौरख लिखदा, उन्हें क्या याद रखना जज्बे सवारियां च नहीं होंदे, सवारां च होंदे, वो थल्ले उतरदे होंदे। एक गल तुहानू दस दईए, जिस कौम के अंदर असी रहने हैं, पाकिस्तानी कौम के अंदर, इसके अंदर बड़ा जज्बा, लेकिन उत्ते कोई जज्बे वाला बंदा नहीं, उत्ते कोई तख्त उत्ते अजे तक जज्बे वाला बंदा नहीं आया। वरना यार कश्मीर लेना कोई औखा काम सी। उस्ताद साहब फरमांदे सन जल्लियो कश्मीर लेना केड़ा औखा काम है, तुसी अक़वाम मुत्तहिदा दी करारदादां दे पिछे नसदे हो, फलाना पिछे नसदे हो, फलाना पिछे नसदे हो। कश्मीर लेना जे फरमांदे सन गौरी बाहर कड्डो, अब्दाली बाहर कड्डो, हतफ बाहर कड्डो, खालिद टैंकरी बाहर कड्डो। फरमाया मैं लब्बैक वाले नु ले आना ते मेरी व्हीलचेयर रखो अगे ते शामी कश्मीर पता हो जाएगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हजरत साद बिन मुआज मैं एक गल करन लगा सा कि हजूर दे गुलामां दे जनाज़े विच ओ मखलूक आंदी जड़ी सानू नजर नहीं आंदी। हजरत साद बिन मुआज आपने हजूर दा चेहरा अनवर जगमगा उठा और जगमगांदा रहंदा सी, लेकिन गुलाम दी गल सुन के आदे वफा सुन के मजीद उस हजूर ने उन्हां ते नजरे करम जे करनी सी, हजूर दा चेहरा चमक उठा। साढ़े कायद फरमांदे सन वो चमकदा रहंदा सी, लेकिन अपने गुलाम दा इज़हारे वफा वेख के गुलाम जदों अज भी इज़हारे वफा करन हुजूर गुंबद खजरा च खुश होंदे। बस वो करे सही उस दिल ना करे सही कोई। फरमांदे हजरत साद बिन मुआज नूं ग़ज़वा खंदक एक तीर लग गया, आप दी रखे अखल कट गई ते आप दा खैमा हुजूर ने मस्जिद नबी च लगा दिता ते आप दे रग चो खून जारी रहंदा सी। वो भी एक वाकया बहुत बड़ा उलमा दा कम में तुहानूं सुनाणगे इंशाअल्लाह कि जनाब आपने दुआ मंगी सी कि या अल्लाह अगर मुशरिकीन ने इसी तरह करो फरना हुजूर दा मुकाबला करने वास्ते दोबारा आना तो फिर मैनू जिंदगी दे, मैनू मौत ना दे। और एक और दुआ मंगी कि या अल्लाह बनु कुरैज़ा दा अंजाम दिखाए बगैर मैनू मौत ना दे। यही तमन्ना सन सहाबा दियां कि हुजूर दे दुश्मनां दा अंजाम देखना बस, और मुसलमान की भी यही तमन्ना होनी चाहिए। और असी भी ये दिल करते हैं कि या अल्लाह उन्हां मलूना दा अंजाम विखाए बगैर सानू मौत ना दे। असी अपनी अखां ना देखिए जिन्हां तेरे हबीब दे खिलाफ गुस्ताखियां कीतियां, उन्हां दी शान च असी उन्हां दा अंजाम अपनी अखां ना देखिए। हजरत साद बिन मुआज दा खैमा हुजूर ने मस्जिद नबी शरीफ लवा दिता ते आए हाय उस्ताद साहब फरमाते सन पहले तो हुजूर कदी कदी पूछते सन साद की हाल है, हुण हर नमाज तो बाद पूछ रहे हैं कि साद की हाल है। हर नमाज तो बाद आके हुजूर पूछ रहे हैं साद की हाल है, साद की हाल है, साद की हाल है। ते साद बिन मुआज दी जड़ी तर्जुमानी ना वो आला हजरत ने इस तरह की थी कि जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। हजरत साद बिन मुआज कहने लगे या अल्लाह इस दर्द से इजाफा कर कि तेरे हबीब कदी पहले कदी पूछते सन कि साद की हाल है, और हर नमाज तो बाद आके पूछते हैं साद की हाल है। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। हजरत साद बिन मुआज दी रगे अकल आपने वो जड़ा फैसला किया यहूदियों के बारे वो भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, इस दिताज मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने भी और सारे ने तफसीर लिखा। आप उलमा इंशाअल्लाह तुहानू सुनाणगे, मैं शॉर्ट करके भी सुना रहा हूं। हजरत साद बिन मुआज दा जनाब विसाल हो गया, रखी अकल खुल गई, आप दा खून जदों बहन लग पिया हुजूर ने वो हाथ चुक के जितों खून बह रहा सी अपने चेहरे अनवर ते रखा, इस तरह सिर मुबारक थे हजूर दे दाढ़ी मुबारक चेहरा मुबारक तो वो खून बह रहा, और हजूर क़यामत तक गुलामां नूं पैगाम दे रहे हैं कि जड़ी साडी इज्जत वास्ते नामूस रिसालत वास्ते वध के गल करेगा, इस्लाम वास्ते वध के गल करेगा, असी उनका खून अपने चेहरे ते लवांगे, उनका खून असी अपने चेहरे ते लवांगे। फिर साहबा हाथ पीछे करते हुजूर अपना हजरत साद हाथ चुक के फिर अपने सिर ते रख लेंदे, साहबा ने फिर हाथ पीछे किया, हुजूर ने फिर हाथ रख लिया। हजरत साद बिन मुआज दा विसाल हो गया। हुजूर ने जदों पैगाम मिलिया, खबर मिली कि साद बिन मुआज दुनिया तो चले गए, साहबा कहने हुजूर इतनी तेज चले कि साडे जुतियां दियां बदरां टुट गईयां, यानी वो पट्टियां टुट गईयां और साडे मोढे तो चादरां डिग पईयां। कहना मतलब है कि जिहड़ी असीं चादर रखते हैं साहबा भी रखते होंदे सन, साबित हो गई ना, चादरां डिग पईयां। ते हजरत इतनी जल्दी चले, जदों साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी की है, फरमाया कहीं अर्श के फरिश्ते साद बिन मुआज को गुस्ल देने के लिए आसमान पर ना ले जाए। कहने जदों हुजूर हजरत साद बिन मुआज दी जिथे जस्ते अनवर रखे हुए सी, जदों हुजूर उस कमरे दाखिल हुए तो हुजूर ने बड़े एहतियात नाल कदम रखे, एहतियात नाल उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह एक ही मामला, आपने फरमाया फरिश्ते इतने भर चुके हैं कि इतने एहतियात नाल उन्हां दे पैरां दे उत्ते मेरे कदम आ रहे सन, ते फरिश्ते दा फिर जिथे फरिश्तियां दा सरदार पर बिछाए उत्थे फरिश्ते की कहने होने कि साढ़े उते पैर ना आवे, एक गल बखरी। फिर जनाब हजरत साद बिन मुआज दा जनाजा तैयार हो गया, आपने यहूदियों के बारे बड़ा सख्त फैसला किया सी, आपका जनाजा हल्का हो गया बिल्कुल एन, आप 32 साल या 36 साल से जवान हैं ते आपका जनाजा बिल्कुल एन किलो 1.5 किलो का उस जमाने के मुताबिक रह गया, सेर 1.5 सेर का। ते मुनाफिक जेडे मुनाफिक होंदे ना वो हमेशा खबर ही फैलाते हैं, बस याद रखना
उदों भी उन्हें खबर पाई, उन्हें कहा जी साद बिन मुआज नूं यहूदियों की बदवा लग गई। ते मेरे आका मौला ने मुस्कुरा के फरमाया भी साढ़े होंदे साद नूं बदवा लग जावे, वो भी यहूदियों की। ते हजरत साद बिन मुआज का जनाजा बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल 1.5 किलो का। ते मेरे आका मौला ने जो पता लगे, आपने फरमाया आज तक वो फरिश्ते जेडे जमीन पे नहीं आए, रब ने 70,000 फरिश्ते जमीन पे भेजे कि जाओ साद बिन मुआज के जनाजे शिरकत करो। ये वो मखलूकां जड़ियां सानू नजर नहीं आंदियां। या रसूल अल्लाह, या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अपनी गल नूं इख्तिताम की तरफ ले जाना। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर वो वाहिदन जिन्होंने क़यामत वाले दिन जन्नत के 8 दरवाजे तो बुलावा आएगा, 8 दरवाजे तो बुलावा आएगा। बाकी उम्मतियों नूं किसी नूं जड़ा आबिद होएगा उसनूं ज़ुहद और तकवा वाले दरवाजे तो बुलाया जाएगा, जड़ा सखी होएगा उसनूं सखावत वाले दरवाजे तो बुलाया जाएगा, जिसने जिहाद कीता होएगा उसनूं मुजाहिदा वाले दरवाजे तो बुलाया जाएगा। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर नूं 8 दरवाजे तो बुलाया जाएगा, क्योंकि हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर दी जात बारे हर पहलू तो हुजूर दी हिफाजत की थी। जदों हुजूर हिजरत वास्ते तशरीफ लैके जा रहा है, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर नाल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर कदे हुजूर दे अगे टुरन लग पैन, कदे दाएं कदे बाएं कदे पीछे चले जान। हुजूर ने जनाब सिद्दीक अकबर को फरमाया, है सिद्दीक ये भी कोई चलन का तरीका, कदी तुसी अगे चलन लग पैंदे हो, कदी दाएं कदी बाएं कदी पीछे। ये मेरे आका मौला दसना चाहते सन कि जदों भी कयामत तक मेरी नामूस का मसला बने, मेरे उम्मती ए चाल चलन जी हजरत सिद्दीक अकबर चली। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर फरमान लगे, हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर फरमान लगे या रसूलल्लाह जदों मैनू शक पैंदा ना कि दुश्मन अगों ना हमला कर देता, मैं अगे दौड़ पैंदा, और जदों मैनू किधरों शक पैंदा कि दुश्मन दाएं तो ना हमला कर दे तो मैं दाएं दौड़ पैना, जदों मैनू शक पैंदा कि दुश्मन बाएं तो ना हमला कर दे तो मैं बाएं दौड़ पैना, जदों मैनू शक पैंदा कि दुश्मन पिछों ना हमला कर दे तो मैं पिछे दौड़ पैना। जड़ा हुजूर दे गिरद इस तरह नामूस से रिसालत की हिफाजत करे, फिर जन्नत के दरवाजे भी उन्हें हर जानिब तो बुला दे। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, और दाब के लाओ यार, अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। दब के असी साढ़े दिन कोई कोट नहीं, साढ़े कायद सानू खोल के दस के कहन, असा जिन्हां दी भी गल करनी वो खोल के करनी, और असा जिन्हां नूं भी मन्निया हुजूर दी वजह ना मन्निया, बस असा जिन्हां नूं भी मन्निया जरा खोल के नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर। सुभान असा सारे नु बाबा खोल के दिल खोल के मनने साढ़े दिल उस्ताद साहब फरमाते सन, न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, चू गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम। आप फरमाते सन ना असी काले हां ते ना कालियां गल्लां करदे हां, असी चमकदे होए महबूब दे गुलाम हां ते गल्लां भी चमकदी होइयां करदे हां। साडा सिलसिला ही बड़ा साफ है, साडी लैन ही बड़ी साफ है। साडी लैन हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर तो चलती हुई, हजरत उमर फारूक तो चलती हुई, हजरत उस्मान गनी तो चलती हुई, हजरत मौला अली तो चलती हुई, हसनैन करीमैन तो चलती हुई, हजरत दादा साहब तक, हजरत दादा साहब तो जनाब हजरत ख्वाजा साहब तक, हजरत ख्वाजा साहब तो इमाम अहमद रजा तक, हजरत इमाम अहमद रजा तो गाजी मुमताज तक, गाजी मुमताज तो अमीरुल मुजाहिदीन तक। साडी लैन बड़ी साफ है, साड़ी लैंड बड़ी साफ है, और सानू किसी किस्म का ना असा ओ गल्लां के साडे बुजुर्गां दे ओ किरदार कि असी शर्माइए मेंबरां ते खड़े होके गल ना कर सकीए। असी तां सीना चौड़ा करके कहने हैं कि हाँ असी अमीरुल मुजाहिदीन दे मनन वाले हां, असी मुमताज कादरी दे मनन वाले हां, असी गाजी इल्मुद्दीन दे मनन वाले हां, असी इमाम अहमद रजा दे पैरोकार हां। सानू किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। और उस्ताद साहब फरमाते सन, लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, लबे बाम भी पुकारा
सरेदार भी सदा दी लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। हाँ, जितने भी सानू हुजूर दी खुशबू आएगी साडा सिर उत्ते झुक जाएगा। जितने भी सानू हुजूर दी खुशबू आएगी साडा सिर झुकिया रहेगा। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, साहबे हुजूर नज्म है बस। आला हजरत उस्ताद साहब फरमाने सन कि जिन्हां दी भी गल करनी खुल के गल करनी, सीना तंग करके नहीं गल करनी। साडे कायद ने जदों तौहीद बयान की तो सारे तौहीदी परेशान होकर बह गए, जेडे अपने आप को कहते हैं। वैसे अलहमदुलिल्लाह सब ना बड़े तौहीदी असी है ना, लेकिन जेडे लिखते हैं परेशान हो गया कि एक ही आपने बयान जदों हुजूर दी मोहब्बत बयान की फिर तो देखा दुनिया ने, फिर सहाबा दी मोहब्बत बयान की तो जेडे कहते सन जनाब खोखले नारे लाने सन, वो मनन तो तैयार हो गया कि बाबा जी सहाबा दी मोहब्बत इन्हां तो बाद कोई नहीं बयान। फिर आले बैत दी मोहब्बत बयान की थी तो असां देखा मेरे कायद दा साडे कायद दा ये तरीकाकार सी, जदों भी हजरत सईदा पाक दा नामे नामी आंदा इस तरह गर्दन झुक जांदी। मैं पूछा, मैं कहा हुजूर की गल, आपने फरमाया क़यामत वाले दिन जदों मुनादी निदा देगा अशर दे दिन कि माशर अहले माशर सर झुका लो, हुजूर दी साहबजादी गुजरन लगे ते फरमाया जदों निदा बात जो आएगी, जदों सैयदा पाक दा ना आएगा मैं दुनिया ते भी सिर झुकाना, क़यामत वाले दिन भी मेरा सिर झुक जाएगा। ए इश्क दियां गल्लां, ए मोहब्बत दियां गल्लां, ए ओ गल्लां जिन्हां गल्लां ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नूं अमीरुल मुजाहिदीन बनाया, फना फिल खातिमिन नबीयीन बनाया। ए ओ गल्लां जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपनी गल मुकाना हुण ये याद रखना, तुहानू कोई भी पैगाम मिले ते तैयार हो नहीं? अजे सही तरह कोई नहीं आवाज आई, किसी तरह का भी कोई पैगाम मिले तैयार हो? बस तुसा अपने जज्बे नूं जवान रखना और इंशाअल्लाह इन्हां जज्बियां दे नाल असीं हजूर दे दीन नूं तख्त ते लियाना। साडे कायद सानू सबक दे के गए कि उन्हें जाना उन्हें जाना और नाल अगला सबक भी दे के गए कि ना रखा गैर से काम। हाँ, ए नाल तुसां ज़बानी याद रखना भाई असीं उन्हां नूं जाणिया उन्हां नूं मन्निया ते ना रखा किसे गैर नाल साडा कोई काम नहीं। वो जड़ी मर्जी बोली चाह जावे, वो रियासत मदीना की बोली चाहे, वो जनाब तब्दीली की बोली चाहे, वो जनाब खुशहाली की बोली चाहे, वो मीशत की बोली चाहे, वो जनाब जिए बुटो ते फलानी बोली, किसी भी बोली चाहे। असा एक कोई गल सबक याद रखना कि उन्हें जाना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।